Hello, good morning, and I welcome you all to your Announcement Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यज्ञा इज ऑफरिंग 65% डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। आपको यूज़ करना है कूपन कोड हैप्पी दिवाली एंड आपको ये 65% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले यूएस वेनेजुएला के टेंशंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मदुरो प्लीड्स नो क्रेजी वॉर अमिड यूएस मिलिट्री बिल्डअप। तो यहाँ पे जो यूएस की जो मिलिट्री है, सारा मिलिट्री बिल्डअप एक्चुअली कर दिया है उन्होंने, वॉरशिप्स वगैरह अराउंड जो वेनेजुएला है तो उसके अराउंड सारा बिल्डअप उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे जो ट्रम्प है तो उन्होंने रीज़न क्या दिया है कि लास्ट 1 ईयर में 300 मिलियन पीपल हैव डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग्स जो वेनेजुएला से सप्लाई होते हैं इन यूएसए। अब 300 मिलियन, इनकी पॉपुलेशन ही 330 मिलियन की है, 33 करोड़ की। तो ऐसे तो इनकी 90% पॉपुलेशन रीड हो जानी चाहिए थी। बट अगेन वी नो कि दीज आर जस्ट रीजंस। फैक्ट चेक अगर हम यहाँ पे करें तो एक पॉइंट भी यहाँ पे है कि मोस्टली जो फेंटेनिल है जिसके बारे में ये बात हो रही है तो वो यूएस में एंटर होता है फ्रॉम मतलब वो चाइना से सप्लाई होता है टू मेक्सिको एंड मेक्सिको से यहाँ पे एंट्री होती है। सो नथिंग विद रिस्पेक्ट टू वेनेजुएला। बट वेनेजुएला पे क्यों ये फिर अटैक हो रहा है, मतलब ये सारे जो बिल्डअप हुआ है वेनेजुएला के अराउंड, दिस इज प्राइमरली अगेन रीजन यही बोला जा रहा है कि ऑयल रिजर्व्स। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो ये इमेज है, दिस इज प्रूवन ऑयल रिजर्व। तो वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स का यहाँ पे रिजर्व्स हैं एंड यही मतलब दिस इज व्हाट यूएस सीम्स टू बी टारगेटिंग। एंड इसके अलावा जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो है, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, तो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उन्होंने ये भी कहा कि नो क्रेजी वॉर, नो क्रेजी वॉर, ओनली पीस एटसेट्रा। बट वी नो ट्रम्प इज ट्रम्प। सो अगेन कैनॉट बी प्रेडिक्टेड कि क्या हो सकता है। एंड काफ़ी वोलेटाइल, मतलब इंसानी काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है अभी। बट इम्पैक्ट अगर हम देखें ऑयल प्राइजेस, वैसे भी रशिया के जो सेकेंडरी टैरिफ्स है वगैरह, तो उस वजह से पहले ही अभी ऑयल प्राइजेस थोड़े बहुत यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी ये रशिया से बाय नहीं कर सकते ऑयल, वेनेजुएला से तो कर ही नहीं सकते, ईरान से कर नहीं सकते, तो सप्लाई काफ़ी कंस्ट्रेंट हो गया है अभी। अगेन वी माइट सी कि ऑयल प्राइसेस में थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट दिखे। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया के लिए स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ ही है बिकॉज वी माइट एंड अप इम्पोर्टिंग सम इन्फ्लेशन इनटू इंडिया। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ट्रम्प प्रेजेस टैरिफ्स ऑन कैनेडियन गुड्स ओवर रीगन एडवर्टीजमेंट। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो यूएस एंड कनाडा का पहले से एक एग्रीमेंट था, एफटीए ऑलरेडी साइन हुआ था इनका। बट ये अब अचानक ट्रम्प ने तोड़ दिया है। क्यों? बिकॉज कनाडा ने एक ऐड चलाई जिसमें जो 40th प्रेसिडेंट रहे हैं वोटर्स, तो उन्होंने कुछ डिसएडवांटेजेस बताए थे अबाउट टैरिफ्स, राइट। तो उसको अभी देखते हुए ट्रम्प को गुस्सा आ गया एंड ही जस्ट कैंसल्ड द एग्रीमेंट विच ही हैड साइन प्रीवियसली। अब यहाँ पे इन्होंने कनाडा पर 10% टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए हैं। पहले से इन पे टैरिफ थे ऑन मेटल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा, बट यहाँ पे और अनदर टैरिफ्स उन्होंने लगा दिए। तो ट्रम्प अगेन वेरी वोलेटाइल एंड डोंट नो कि अगर लेट्स से अगर इंडिया के साथ भी अगर ये साइन होता है उसके बाद फ्लिप फ्लॉप कभी भी यहाँ पे हो सकता है। एंड एक चीज़ यहाँ पे तो आई एम ट्राइंग टू से कि लॉन्जिविटी कोई भी डील की अभी मतलब बहुत ही शॉर्ट नज़र आती है कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ एन इवेंट एंड एट अ वर्ल्ड लेवल जहाँ पे सारी बातें हो रही है। इसमें भी एक पीयूष गोयल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंडिया का स्टांस बहुत, अब इंडिया एक अपना स्टांस, इंडिया को पता है कि हमें क्या करना है, राइट। एंड हम झुक के डिसीजन नहीं लेंगे बिकॉज इंडिया के जो मतलब बातें भी हो रही है अबाउट इंडिया वर्ल्ड लेवल पे, जो डिस्कशंस होते हैं कि सब देख रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना झुक नहीं रहे यूएस के सामने। दो टैरिफ लगा भी दिया या कुछ भी कर दिया तो इसके यूएस के सामने इंडिया झुक नहीं रहा। एंड उन्होंने ये भी एक चीज़ बोली कि हम जल्दबाजी में कोई भी डील साइन नहीं करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड इंडिकेशन। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट यूएस इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे तो थोड़ा शटडाउन चालू है बट 15 अक्टूबर को आना था डेटा, अभी नाउ दे हैव रिलीज्ड। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो अभी जो नया इन्फ्लेशन आया है दैट इज सिटिंग एट 3% इन सितंबर। फ्लैट ही रहा है जो कोर इन्फ्लेशन भी है एंड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन ऑल आइटम्स का है। तो अगर हम एक्सक्लूडिंग फूड दैट इज कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो 0.2% का मंथली गेन है ऑन एन एनुअल रेट। इट्स अगेन एट 3% विच इज़ अगेन लेसर देन फोरकास्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेसर देन फोरकास्ट है। एंड मंथली भी यहाँ पे जंप इसीलिए हुआ है बिकॉज ऑफ गैसोलिन जो प्राइजेस थे, गैसोलिन इंडेक्स है तो वो बढ़ा है बाय 4%। अब यहाँ पे एनालिस्ट जो है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड के पास बहुत ही मतलब कुछ रीज़न नहीं है टू डेविएट
फ्रॉम नॉट डूइंग रेट कट्स। तो रेट कट्स यहाँ पे होंगे होंगे एंड अगेन 99% अभी यही इंडिकेशंस आ रहे हैं कि 25% रेट कट होने चाहिए, होंगे बेसिकली। ओवरऑल एनालिस्ट कम्युनिटी अभी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देर इज़ 99% चांस कि अभी 25% रेट कट यहाँ पे हो सकते हैं इन दिस वीक ओनली। देन बाकी अब ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं तो उसका करंटली मिनिमल इम्पैक्ट बोला जा रहा है ऑन ओवरऑल प्राइसिंग एंड एटसेट्रा प्राइसिंग सिनेरियो, बट वी नीड टू नो कि ये जो सारे टैरिफ्स है ये फुल्ली प्राइसिंग नहीं हुए हैं, अगेन एक साल हुआ नहीं है अभी टोटली। तो वी ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि आगे जाके यहाँ पे इन्फ्लेशन में भी और बढ़ सकता है। देन नेक्स्ट एक न्यूज़ ये भी है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जो है तो उन्होंने कहा है कि यूएस एंड चाइना ने एक सब्सटेंशियल फ्रेमवर्क साइन कर लिया है टू प्रिवेंट अराउंड 100% टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स एंड एक सप्लाई भी सिक्योर करेंगे जो रेयर अर्थ रिलेटेड एक्सपोर्ट कंट्रोल या कर्ब्स थे तो वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। एटलीस्ट ये यूएस रिलेटेड एक न्यूज़ है। देन इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ही न्यूज़ है आप सबके लिए। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्ट्रेंथ इन अक्टूबर विद द एचएसबीसी फ्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई राइजिंग टू 58.4 फ्रॉम 57.7 इन सितंबर। दिस इज अगेन एट अ 2 month हाई, राइट। एंड ये हमें पता भी है लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपैंडिंग, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू एट कीपिंग इनपुट कॉस्ट अंडर कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है कीपिंग इनपुट कॉस्ट अंडर कंट्रोल के बावजूद यहाँ पे सारी ग्रोथ यहाँ पे आ रही है विच इज़ अ गुड नंबर। एंड वी नो कि जब ये पीएमआई नंबर 50 नंबर के अबाव अगर हो, राइट, 50 के थ्रेशोल्ड के अबाव अगर हो तो इट्स लाइक एक्सपैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी एंड इट इज एट 58.4 करेंटली, तो इट्स अ गुड नंबर फॉर इंडियन इकोनॉमी। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो रिजल्ट्स सीजन जारी है तो रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एसबीआई कार्ड्स Q2 FY26 के रिजल्ट्स आए हैं, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। न्यू अकाउंट्स अगर हम देखें तो 4% वाई यहाँ पे ग्रोथ है इनकी, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जंप दिखा है इन द न्यू अकाउंट्स। कार्ड्स इन फोर्स अगर हम देखें तो 10% का यहाँ पे जंप है। स्पेंड्स हैव गॉन अप बाय 31% ऑन अ वाई बेसिस। रिसीवेबल्स जो है तो 8% के यहाँ पे जंप है। पैट भी यहाँ पे 10% इनका बढ़ा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एंड इस वजह से आरओए अगर आप देखो तो 4% का यहाँ पे डिप आपको दिखेगा। देन बाकी जीएनपीए यहाँ पे इंप्रूव हुआ है इनका, दो एनएनपीए स्लाइटली इंक्रीज हुआ है बट जीएनपीए इंप्रूव होना इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेटर। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि इनकी जो टोटल रेवेन्यू है तो टोटल इनकम इज अप बाय 13%, ओवरऑल पैट इज अप बाय 10% से। रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट 9% की है, राइट। एंड एक मतलब टाइम था जब इसको 17 to 18 का पीबी मिलता था। नाउ जस्ट इमेजिन ये अनसिक्योर्ड लेंडर है एंड एज कंपेयर टू बजाज फाइनेंस जो इसकी क्रेडिट कॉस्ट इज एट रफली 1-2% के आसपास होती है, इनकी क्रेडिट कॉस्ट 9% है, प्रोविजनिंग 9% है इनकी। इनको पीबी मिलता था 17-18 का इन 2021, जबकि बजाज फाइनेंस को मैक्स पी मिला है रफली ऑफ 10 का, राइट। सो इतने लेवल का ओवर वैल्यूएशन रहा है इस स्टॉक का, इस वजह से यहाँ पे डीरेटिंग देखी गई है ओवर पास्ट फ्यू इयर्स। बाकी ग्रोथ अगर हम देखें तो इनकी जो ग्रोथ है तो वो ग्रोथ आई है स्पेशली फ्रॉम रिटेल जो स्पेंड है वो कंटिन्यू हुए हैं, कॉर्पोरेट जो स्पेंडिंग है वहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इनकी एटलीस्ट थोड़ी बहुत बड़ी है। देन कंपनी का करंटली यहाँ पे फोकस उन्होंने ये बोला है कि कलेक्शंस पे करंटली फोकस है एंड क्वालिटी अंडरराइटिंग पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस ये कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है अबाउट डॉक्टर रेड्डीज Q2 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स आए हैं, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। तो 10% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ है। पैट बढ़ा है बाय 6% से, प्राइमरली बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट फ्रॉम इनकम टैक्स। देन नेक्स्ट भी आप ये देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि इनकी जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है तो वो कहाँ कहाँ से आई है। सो अगर आप देखो तो जेनरिक्स इज अप बाय 10% एंड बाकी जो PS है दैट इज जनरली API जो सेगमेंट है तो वहाँ पे 12% की यहाँ पे इनकी वाई बेसिस पे ग्रोथ है। अब जोग्राफी वाइज अगर आप देखो तो 13% डिप है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, क्यों? बिकॉज रेवलिमिड, राइट, रेवलिमिड धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है तो वहाँ पे इनको एक डी ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी Q3 में और भी यहाँ पे दिख सकती है। यूरोप अगर आप देखो तो 138% की जंप है बट एक्सक्लूडिंग NRT है, यहाँ पे एक्विजिशन भी हुआ था तो एक्सक्लूडिंग दैट एक्विजिशन अगर आप देखो दैट इज 17% ग्रोथ है यहाँ पे विच इज़ प्रेटी गुड। इंडिया में 13% की है एंड इमर्जिंग मार्केट्स आर 14% अप। बाकी अगर हम कमेंट्री देखें तो FY27 में उन्होंने बोला है कि हम लॉन्च करेंगे सेमाग्लूटाइड इन मल्टीपल नेशंस, तो यहाँ से भी आगे आने वाले सालों में यहाँ पे रैंप अप दिख सकता है। बाकी ग्रोथ के बारे में मैनेजमेंट ने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ हम करते रहेंगे ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जहाँ पे अगेन सेमाग्लूटाइड का भी यहाँ पे एक रोल रहेगा। US टैरिफ्स अगर हम देखें तो जेनरिक्स पे लिमिटेड इम्पैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है, वेराज बायोलॉजिक्स जो है तो
यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इनके कोई प्लान्स नहीं है करेंटली यूएस में इन्वेस्ट करने के, बिकॉज अगेन अनसर्टन टैरिफ एनवायरमेंट है इस वजह से। देन नेक्स्ट न्यूज अबाउट कोफोर्ज Q2 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स आ गए, आप डिटेल्स देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। ग्रॉस रेवेन्यू इज अप बाय 31.7% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8.1% का जंप है। एबिटडा इज अप बाय 47.8% ऑन अ वाई बेसिस। पैट अगर हम देखें, दैट इज कंटिन्यूइंग बिजनेस, 74% का यहाँ पे इनका जंप दिखा है। प्रीटी रोबस्ट रिजल्ट्स। वर्टिकल वाइज अगर आप देखो तो वर्टिकल वाइज भी यहाँ पे डेटा देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो BFSI में जो ट्रेंड है ग्रोथ का तो वो कंटिन्यू रहा है 17.4% का। ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी बड़ा रैंप अप आया है, 60.8% का यहाँ पे ग्रोथ है। एंड बाकी अदर सेगमेंट आप देखो तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी अगेन इज वन ऑफ पार्ट है यहाँ पे, 30.7% का यहाँ पे इनका ग्रोथ रहा है। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग इज अप बाय 40% एंड बाकी क्लाउड एंड इंफ्रा सेगमेंट इज अप बाय 25% से। TCV दैट इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑर्डर इनटेक अगर हम इनका देखें तो $514 मिलियन का इनके इनटेक है, अगेन सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम। इन्होंने ये कहा है 5 नए डील साइन किए इन्होंने नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक ड्यूरिंग द क्वार्टर। एंड एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट 12 मंथ्स का तो $1.63 बिलियन का इनका एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है, विच इज़ अप बाय 27% से। अगेन गुड रिजल्ट्स। जेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, Q2 FY26 के रिजल्ट्स इनके भी आए हैं, आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन स्क्रीन। रेवेन्यू इनका गिरा है 28% वाई बेसिस पे, प्राइमरी बिकॉज ऑर्डर इनटेक यहाँ पे डिले हुए हैं। वेरएज मार्जिन्स अगर आप देखो तो मार्जिन्स मोटा मोटी फ्लैट ही रहे हैं, इवन पैट अगर आप देखो तो फ्लैट रहा है सिक्वेंशियली एंड वाई बेसिस पे। देन रेवेन्यू इम्पैक्ट जो हुआ है दैट इज प्राइमरली इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल डिलेज हुए हैं इन ऑर्डर फाइनल, बेसिकली ऑर्डर मिलने में यहाँ पे डिले हो रहे हैं। एंड इन्होंने 4 न्यू कंपनी एक्वायर की है इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, जिसका अभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द रेवेन्यू ग्रोथ तो वो आगे आने वाली पीरियड में आएगा। लिक्विडिटी अच्छी खासी बनी हुई है, 1100 करोड़ तक लिक्विडिटी बनी हुई है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मुझे मिला, आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है इन दी डिफेंस रिलेटेड सारे चीज़ों में। तो यहाँ पे आने वाले थोड़े सालों में एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखती है इनको सारे डिफेंस ऑर्डर्स में एटसेट्रा, एंड दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि ये सारे टेम्पररी हेडविंड्स है एंड FY26 के बाद एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख सकता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। देन कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करते हैं। Q2 FY26 के रिजल्ट्स ओवरऑल कंसोल पैट अगर हम इनका देखें तो इट इज़ डाउन बाय 11% वाई। बैंक पैट इज़ ऑल्सो डाउन बाय 3% वाई। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि इनको जो रिटेल कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग का सेगमेंट है तो वहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है। नाउ वी नीड टू अगेन चेक द कॉन कॉल्स ऑफ चोला जैसी कंपनीज या बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज, उनकी का कमेंट्री आती है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन की प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे अगर आप देखो तो ROA यहाँ पे डिप हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ निम्स यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, प्राइमरली बिकॉज ऑफ रेट ट्रांसमिशन सारे बैंक्स कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे इनके रेशियोज थोड़े बहुत यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू बॉटम आउट इन Q2 एंड Q3 ऑफ FY26। बाकी कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखो तो फ्लैट रहा है 46% के आसपास। CD रेशियो फ्लैट रहा है, कासा रेशियो इंप्रूव हुआ है सिक्वेंशियली अगर आप देखो 40.9% का था 42.3% का आया है। NNPA इंप्रूव हुए हैं 30.32% पे यहाँ पे NNPA। क्रेडिट कॉस्ट बहुत लो रहती है, नाउ यू कैन कंपेयर की SBI कार्ड से क्रेडिट कॉस्ट 9% एंड इनकी क्रेडिट कॉस्ट इज लेस देन 1%, 0.79% क्रेडिट कॉस्ट है। एंड दिस इज अगेन बिकॉज कोटक इज नोन फॉर सम कंजर्वेटिव ग्रोथ, तो इस वजह से इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम है। रफली 70-80% इनकी जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड बुक में ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट आती नहीं है। PCR इज़ वेल मेंटेन 77% पे। आप यहाँ पे डिटेल्स देखते हो ऑन द स्क्रीन, ये इनके जो लोन एंड एडवांसेस है इनका स्प्लिट है। तो सिक्योर्ड पार्ट अगर हम देखें तो होम लोन्स एंड लैप इज ग्रोन बाय 18%। क्रेडिट कार्ड्स में अभी भी रैम डाउन दिख रहा है, 14% का यहाँ पे डिप है। PL BL एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दैट इज पर्सनल लोन्स वगैरह 16% की यहाँ पे जंप यहाँ पे दिखा है। देन कंज्यूमर बैंकिंग 16% का यहाँ पे जंप है, उसमें जस्ट जो माइक्रो क्रेडिट दैट इज माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे अभी भी रैम्प डाउन दिख रहा है, 41% का यहाँ पे डिप है। इवन सिक्वेंशियली 3% का यहाँ पे डिप दिखा है। देन होलसेल बैंकिंग इज अप बाय 17% एंड ये एक ट्रेंड और देखा गया है अक्रॉस द बैंक्स की होलसेल बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग एटसेट्रा सारे यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल नेट एडवांसेस अगर हम देखें तो 16% की यहाँ पे बढ़त हमें दिखी है।
लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। लेंसकार्ट टारगेट्स आईपीओ वैल्यूएशन अबाउट 70,000 करोड़ टू सेट टू लॉन्च इशू बिटवीन 31 टू अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। वैल्यूएशन से टारगेट कर रहे हैं 70,000 करोड़ के, एंड इनका पैट है मतलब 297 करोड़ रुपीज़ का, तो लगभग लाइक मोर देन 200 का पी यहाँ पे निकल के आता है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली मिस्टर आर के दमानी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है 90 करोड़ रुपीज़ की प्री आईपीओ, राइट। एंड ओवरऑल इशू साइज अगर हम देखें तो 7,200 से 7,300 करोड़ के आसपास इनका रहेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। एंड 2,150 करोड़, दैट 2,150 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू रहेगा, जो कि यूज़ करेंगे स्टोर एडिशंस में। FY25 में अगर हम देखें तो 23% का यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। सो दिस वॉज इट। आई होप ये आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बने लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।